नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। बुझ गया घर का चिराग। पांवटा साहिब में 20 वर्षीय युवक ने खुद को मारी गोली, नहीं चल पाया कारणों का पता। भाजपा पांवटा मंडल ने बोला हल्ला, प्रदर्शन कर एसडीएम के मार्फत राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की एक बार फिर से एंट्री, अस्पताल में मुहैया करवाया दवाइयों का स्टॉक। सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर, शिमला में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत पांवटा साहिब में शिविर आयोजित, समस्या सुन किया निराकरण। बिंदल बोले 4 साल की मेहनत को कांग्रेस सरकार ने चंद पलों में किया समाप्त। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। नई नवेली हिमाचल की कांग्रेस सरकार हाल ही में सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन सुक्खू सरकार ने भाजपा के 2 दिन में ही 300 से ज्यादा ऑफिस हिमाचल प्रदेश में बंद करवा दिए हैं, जिनमें बिजली विभाग और अन्य संस्थान भी शामिल हैं। आज सिरमौर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी प्रदेश सरकार के प्रति मुखर नजर आई है। संगठन में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और कहा कि यदि जल्द ही डिनोटिफाई किसी संस्थानों को शुरू ना किया गया तो आंदोलन तेज होगा। विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय भाजपा पूर्व प्रत्याशी भाई नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय संगड़ा में एसडीएम साहब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का जो मेन उद्देश्य रहा, जो पूर्व सरकार ने हमारे श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन और उसके 2 सब डिवीजन खोले थे संगड़ा और हरपुरदार में, उसे वर्तमान सरकार ने रद्द किए हैं और इसको रद्द करने के बाद यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और यहाँ के हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है। एंट्री से लोग सहम भी गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रधान सुभाशीष पांडा ने कहा कि सीएमओ को टेस्टिंग बढ़ाने सहित जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं कोविड के अनुरूप व्यवहार अपनाने की उन्होंने सलाह दी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि हालांकि पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में प्रति दिन 3000 से कम केसेस आते हैं, उसके बावजूद ये कहा गया कि हमें ज़रूरी है निरीक्षण करना और एक मॉनिटर करना कि हमारे कौन से कोविड वेरिएंट आज के दिन चल रहे हैं। तो जैसे हमें पता है एक जेनोमिक सीक्वेंसिंग का हिमाचल प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए बीजेपी ने तमाम बड़े बड़े वायदे किए। चुनावी मौसम के मद्देनजर बीजेपी ने 1 अप्रैल 2022 में बिना बजट की लंबी लंबी घोषणाएं कर दी, जिन सभी फैसलों पर सुक्खू मोहर लग चुकी है। इन निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी ने चाबुक चला दिया है और अब भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि मेहता ने आज कहा कि प्रदर्शन किया और राज्यपाल को इस मार्फत ज्ञापन भी सौंपा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिफरी हुई नजर आ रही है जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई और हिमाचल प्रदेश में पूर्व की बीजेपी सरकार के द्वारा लिए सभी फैसलों को रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज एसडीएम के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन देने वाली है और वो ज्ञापन भी इस संदर्भ में है कि भी जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मैंडेट मिला तो उनको इस प्रदेश में सरकार हिमाचल प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में स्टॉक रखवा दिया है, तो लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक रमेश चंद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तैयार है, चूंकि कोरोना का नया वेरिएंट हिमाचल प्रदेश में अपनी एंट्री दे चुका है, तो निपटने के लिए भी दवाइयों का अस्पताल में स्टॉक रखवा दिया गया है। जैसे लक्षण पहले थे उसी तरह के इसमें लक्षण होते हैं, जैसे रनिंग नोज है, छींकें हैं, बुखार है, गले में खराश है, शारीरिक दर्दें, उसी तरह के इसमें सिम्टम्स होते हैं। सिर्फ जिस तरह की पहले भी 2 वेव्स यहाँ पर आ चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक जो प्रोटेक्शन मटेरियल है उसकी
लगभग पूरे स्टेट में इसके स्टॉक्स। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। पांवटा साहिब में प्रशासन गांव की ओर अभियान का आज दूसरा दिन रहा। इस शिविर का प्रारंभ ब्लॉक कार्यालय पांवटा साहिब में हुआ। एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने बताया कि इस दौरान प्रशासन गांव-गांव दस्तक देकर आमजन की परेशानियों को सुनकर उनका निराकरण कर रहा है। 23 दिसंबर को यह शिविर भंगानी, माजरा, राजपुर, दिघाली में आयोजित होगा, जो 19 से 26 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। उसके तहत जो एक पहल की गई है प्रशासन गांव की ओर, उसके तहत आज कैंप्स जो लगाए गए वो माजरा में जो है एनटी ऑफिस माजरा के अंडर जो पलौड़ी आता है उसमें लगाया गया। फिर राजपुर में जो बनौर है बनौर में लगाया गया, और खोंडोवाला जो उप तहसील है उसमें भंगानी में लगाया गया। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार बीजेपी इस समय वर्तमान की कांग्रेस सरकार पर पूरा गुस्सा निकाल रही है। नाहन में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल मीडिया से रूबरू हुए। प्रदेश के सुक्खू सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। हालांकि सुक्खू सरकार जब से सत्ता पर काबिज हुई है और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बदले की भावना का ये आरोप उन पर लगाया जा रहा है। बिंदल का ये कहना है कि जल्द ही सभी दफ्तरों को खोला जाए, क्योंकि लोगों की मांग पर ही बीजेपी के यह दफ्तर अन्य संस्थान खुले थे। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिला काला आम में उप तहसील बनाई गई थी। काला आम बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। 5 नए पटवार सर्कल वहां बनाए गए थे। मोगीनंद पटवार सर्कल में पांवटा साहिब में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर देखने को मिला। प्रदेश सरकार के द्वारा दफ्तरों को बंद करने का निर्णय बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। जयराम सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे सुखराम चौधरी अपने समर्थकों के साथ आज पांवटा पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह से एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया, और इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा भी उनके साथ शामिल रहा। पांवटा मंडल की अध्यक्षता में यह आक्रोश रैली निकाली गई और एसडीएम विवेक महाजन के मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। आम आदमी के हित में जो निर्णय लिए थे, चाहे वो डिवीजन बिजली बोर्ड में खोलने की बात हो, आईपीएच में दफ्तर खोलने की बात हो, पीडब्ल्यूडी में दफ्तर खोलने की बात हो, राजस्व विभाग में दफ्तर खोलने की बात हो, और वो सुचारू रूप से काम भी कर रहे थे, लोगों को सुविधा मिल रही थी। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।